तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। डॉक्टर वापस हड़ताल पर हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज कोलकाता के SSKM अस्पताल से डॉक्टरों ने मार्च निकाला। देखिए संवाददाता रैनिक दत्ता की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का आरजी मेडिकल कॉलेज का घटना का प्रतिवाद में वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का लगातार प्रतिवाद जारी है और आज भी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से रैली निकाला गया है SSKM हॉस्पिटल से लेकर एस्प्लेनेड तक। मगर आज का ये रैली में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक ही है कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो सीज वर्क जारी है, क्या वो सीज वर्क जारी रहेगा? क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से कल करीब 12 घंटे तक एक जनरल बॉडी मीटिंग किया गया था। उसके बाद एक डिसीजन हुआ कि ये दुर्गा पूजा का सिचुएशन में जब वेस्ट बंगाल में जो सरकारी अस्पताल है उस सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, सीनियर डॉक्टर्स कम रहते हैं, उसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सर्विस के लिए। और इसी वजह से यही सिद्धांतों को अभी देखते हुए जूनियर डॉक्टर की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाएगा, यही मेन सवाल है। मैं एक बार बात करूंगा जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का मेंबर डॉक्टर अकीब हम लोगों के साथ है। डॉक्टर अकीब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक ही लोगों के मन में है कि जूनियर डॉक्टर्स का ये सीज वर्क चल रहा है, क्या ये सीज वर्क पूजा में भी कंटिन्यू रहेगा? ये आप लोगों की तरफ से ये जो जिस तरीके से आप लोग पहले भी रिवोक किए थे वैसा रिवोक करेंगे? देखिए, सीज वर्क जो हमने लागू किया है वो हमें मजबूरन करना पड़ा है। सबसे पहली बात, जब हम शास्त्रो भवन में जब हमारी मीटिंग हुई थी, हमें आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी मांगे बहुत सारी जो पूरी नहीं हुई वो पूरी होंगी, तुम काम पे लौटो। हम काम पे लौटे। जब हम काम पे लौटे, हमने अभया फ्लड रिलीफ कैंप भी किया, हर तरह से अपना काम किया। सब कुछ करने के बाद भी हमें क्या मिला? कुछ गुंडे जो थ्रेड कल्चर के पार्ट हैं वो बाहर आके मीडिया में अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्हें क्या सिस्टम का डर नहीं है? हमारा ये सवाल है, क्या उन्हें इस बात का डर नहीं है या डर खत्म हो गया कि हम इतना कुछ करने के बाद भी बच जाएंगे? दूसरी बात, बार बार डेट डिले हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग डिले हो रहा है, इससे भी हमें खुशी नहीं है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो। सेशंस कोर्ट में CBI अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिले कर रहा है, अपने जो काम को डिले कर रहा है, इससे भी हम लोग नाखुश हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द जस्टिस मिले ताकि लोगों में कानून व्यवस्था को लेके विश्वास आए, हमारे अंदर भी विश्वास आए कि कल को अगर ऐसी घटना होती है तो इंसाफ मिलने के चांसेस हैं। या यही चलेगा कि 2-3 साल लगेंगे, 4-5 साल लगेंगे, सब कुछ इधर उधर होगा, सबूतों को मिटाया जाएगा और फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। तो हमें क्लैरिटी चाहिए कि जल्द से जल्द, क्लैरिटी भी हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। पहला ये, हमने ये सब जब देखा, उसके साथ साथ सागर दत्ता में जब महिला डॉक्टर पे अटैक हुआ, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में जब महिला डॉक्टर के ऊपर ये कहा गया कि तुम बाहर आओ, तुमको देख लेंगे, ये किस तरह की धमकी है? एक 22-23 साल की महिला कर्मचारी, ये तो किसी भी फील्ड में हो सकती हैं। तो क्या हम ऐसा कल्चर चाहते हैं कि जहाँ पे इसको मान लिया जाए कि ये नॉर्मल है? हर किसी के घर में कोई ना कोई महिला काम करती हैं। अगर उनको इस डर के माहौल में काम करना पड़े तो हमारा ये मानना है कि फिर ऐसे समाज की हमें ज़रूरत नहीं है। समाज ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर जो थ्रेट कल्चर है, जहाँ पे ये डराने धमकाने का सिस्टम है वो ख़त्म हो। इसी के साथ साथ हमने रामपुर हाट में भी घटना देखी, इसके साथ साथ बर्दवान में भी हिंसा की घटना देखी। तो ये मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पर लोग इलाज कराने जाते हैं वहाँ पे हिंसा की घटना क्यों हो रही है? ये इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिमांड की थी, जो पेशेंट्स को भी फ़ायदा पहुंचाती हैं और डॉक्टर को भी फ़ायदा पहुंचाती हैं, ये पूरा नहीं किया गया। ये सब देखते हुए हमें दोबारा सीज वर्क बुलाना पड़ा मजबूरन। दूसरी बात, जो हमारे सीनियर्स थे वो अब भी हमारे साथ हैं। हमारा एक ये भी डिमांड है कि जो खाली पद हैं उनको खाली किया जाए। जो जूनियर डॉक्टर 24/7 24 घंटा साल भर काम करते हैं, सिर्फ क्या उनकी ही जिम्मेदारी है इस सिस्टम को मेंटेन करना? जो खाली पद है आप उनको भरते क्यों नहीं? हर एक मेडिकल कॉलेज में, हर एक डिपार्टमेंट में आप जाकर देखिए, सब कुछ अंडर स्टाफ्ड है, सब कुछ जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर डालकर काम करना पड़ता है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी काम करते हैं। इस सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट भी आकर, पेशेंट के घर वाले के साथ भी कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि जो मतलब
सही नहीं है। तो हमने जब देखा कि हमें ये सब कुछ मिल नहीं रहा वादे के मुताबिक, तो हमें सीज वर्क पे जाना पड़ा और हम इस सीज वर्क को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे ये हम लोग डिस्कशन करके बताएंगे। हमारे जहन में सब कुछ है। हम जितना पेशेंट्स की परवाह करते हैं उतना कोई परवाह नहीं करता जितना डॉक्टर्स एक पेशेंट की परवाह करते हैं। डॉक्टर, पेशेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स ये सब एक साथ है। ये एक मेडिकल व्यवस्था के पार्ट हैं। हम चाहते हैं मेडिकल व्यवस्था ही ठीक हो ताकि इन लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुंचे और समाज भी बेहतर हो। एकदम जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से फिर से एक मीटिंग किया जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन होगा कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो सीज वर्क किया जा रहा है वो सीज वर्क को रिवोक किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि सामने पूजा का सिचुएशन है, पूजा का सीजन है और दुर्गा पूजा के टाइम पर बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स अस्पताल में नहीं रहते थे और उसी टाइम पर जूनियर डॉक्टर्स का अस्पताल में रहना सबसे ज़रूरी होता है। और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से आज एक मीटिंग किया जाएगा। ये रैली खत्म होने के बाद ही, ये मीटिंग होने के बाद उन लोगों की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा। मगर जैसा कि सूत्र के हवाले से खबर है कि जूनियर डॉक्टर्स का ये जो हड़ताल, ये हड़ताल उठ सकता है। आज से ही वो लोग डिसीजन लेंगे कि कल से उन लोगों का जो हड़ताल ये उठ सकता है। ये हड़ताल उठने के बाद ही वो लोग फिर से काम पर लौटेंगे। मगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास वो लोग एक टाइम दे देंगे, एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, जिस टाइम पीरियड का बीच में अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों का जो डिमांड, वो डिमांड फुलफिल ना हो, उसके बाद फिर से आंदोलन में नाम सकते हैं डॉक्टर। और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से अगले दिन इससे भी बड़ा कोई प्लानिंग किया जा सकता है प्रोटेस्ट का। उसमें जैसे कि कहा जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक तक भी जूनियर डॉक्टर्स कर सकते हैं, ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। तब अभी देखना पड़ेगा कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो डिमांड रखा गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट कब तक मान लेता है और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से अगले दिन क्या स्टेप लिया जाता है। कैमरा पर्सन अमित धानु के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। रोनिक दत्ता की आपने रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं और अभी भी डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई है। आज रात 8 बजे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की एक बार फिर मीटिंग होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगे इस स्ट्राइक को, आगे इस मामले को कैसे बढ़ाना है। क्या वाकई सरकार और डॉक्टर्स के बीच कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो रैनिक दत्ता कह रहे थे कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि हंगर स्ट्राइक तक डॉक्टर जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार के सामने, पश्चिम बंगाल सरकार के सामने कम से कम